शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, तोता क्यों रोता। परम पूज्य आचार्य भगवान की इस कृति पर प्रवचन का कार्य चल रहा है। इसमें एक कविता आई थी पेज नंबर 62 पर, बादल धुले। बादल कैसे धुले, अर्थात आचार्य ने इसमें दाता और पात्र का एक अच्छा संबंध बनाया हुआ है। मुनिराज को एक अच्छा पात्र के रूप में दिया गया और देने वाला जो दाता है वे बादलों की तरह बताए। धरती उस पात्र की तरह है। जैसे गर्मी के तपन के बाद आचार्य ने कल्पना उसमें की है कि तपन के बाद धरती में बहुत दरारें हो जाती हैं, पानी से प्यासी हो जाती है, और जैसे ही आषाढ़ माह का सावन का माह आता है, उस बहुत प्रतीक्षारत वे बादल उस धरती को देखते हैं, गड़गड़ाते करते हुए बरसते हैं और बरसते हुए धरती की उस प्यास की दूर करने का कार्य करते हैं। कल्पना करते हुए, पर यहाँ पात्र को एक बात कही गई है, दया और दीनता दोनों नहीं होना चाहिए। कोई अपने ऊपर ये मत होना चाहिए कि दया करके दे, ऐसा नहीं। और दीनता का भाव भी नहीं होना चाहिए पात्र के लिए, ऐसा कहा। दाता के लिए उदाहरण दिया है कि दाता को निराभिमान होना चाहिए। मान अभिमान से परे होकर के जो दान दिया जाता है वह दान ही सही योगदान माना गया है। इसलिए विषय चल रहा था कि वे मुनिराज कभी दया के भाव यानी अपने अंदर दीनता के परिणाम नहीं रखते, और देने वाला भी अहोभाग्य सौभाग्य समझता है, अपने आप को धन्य समझता है कि मुझे आज ऐसे पात्र को दान देने का अवसर मिला है, और वह है अपना सौभाग्य जगाता है। कल्पना की गई। देखो लास्ट में क्या कहा कि धरती जबकि जैसे कि आकाश में जब बादल आते हैं तो काले काले होते हैं, घुमड़ घुमड़ घूलते हैं और काले होते हैं, और जैसे ही धरती के तापमान का दबाव पड़ता है वो अपनी ओर उसका आकर्षण होता है और बरसता है, और बरसने के बाद उन बादलों का कालापन क्या हो जाता। इसलिए लिखा, शीर्षक बड़ा, बादल धुले। बादलों में निर्मलता आती है बरसने के बाद। वैसे ही हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है, दाता के जीवन में भी निर्मलता आती है देने के बाद। दाता देकर के अपने आप को निर्मल बनाता है, पात्र उसको लेकर के अपनी साधना को बढ़ाता है। दोनों बढ़ाते हैं। एक के लिए अपनी रत्नत्र की आराधना बढ़ रही है और एक दान देकर अपने अंदर के मोह
राग देश कसाय भाव को कम कर रहा है। एक देकर के कम करता है और एक लेकर के कम करता है। लेने वाला भी है और इधर देने वाला भी है। दोनों में यही अंतर होता है। तो विषय चल रहा था कि जब कोई मुनिराजों को आहार दान दिया जाता है तो उसमें पिछले 16 तारीख के क्लास में कहा गया था 40 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को। तो 40 दोषों में उसमें अपन ने 16 उत्पादन के दोष उस दिन समझे थे। 16 उद्गम के दोष होते हैं। 16 किसके दोष होते हैं? अब उद्गम के। और 10 असन आदि के दोष कहे गए और 4 संयोजना आदि 4 और बताए थे। ऐसे 40 दोष बताए थे। तो 16 तारीख को अपन ने उद्गम उत्पादन दोषों का स्वरूप समझा था। आज अपन समझते हैं 16 प्रकार के उद्गम दोष। देखिए, ये दोष दाताओं के निमित्त से पात्र को भी लगते हैं, इसलिए उन दोषों को टालते हैं। अब आप लोग दाता हो और लेने वाले हम कौन हैं? मुनिराज, पात्र हैं। तो महाराज के लिए कहा गया कि वे मुनिराज आहारचर्या को 46 प्रकार के दोष, 16 उत्पादन दोष और 16 उद्गम दोष। तो उत्पादन दोषों का कथन किया गया। अब आपको बताया जा रहा है आज उद्गम दोष 16 कौन से होते हैं, कैसे कैसे आप लोगों के द्वारा महाराज की चर्या में दोष लग सकता है। आज अच्छे से सुनना आप लोग। चौका लगाने वालों को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहार दान देते समय इस प्रकार की गलतियां स्वाभाविक रूप से आपकी होती ही हैं। सबसे पहले अब आज उद्गम 16 उद्गम दोष कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आ रहा है उद्देशिक दोष। पहले नाम है, इसका नाम है उद्देशिक। उद्देश्य का क्या था? जैसे कि आपके यहाँ आपने आहारचर्या पता नहीं था कि महाराज हैं या नहीं हैं आपको, या महाराज आने वाले हैं कि नहीं हैं। आपने भोजन बनाया था, लेकिन वो किसके लिए आपने बनाया? किसी दूसरे रागी, कोई दूसरे साधु संत थे, उनके निमित्त बनाया था। बाद में पता चला कि अरे महाराज आ रहे हैं, तो उसी उद्देश्य के अन्य जो रागी हैं ऐसे श्रमण आदि के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन उसी में से निकाल करके आपने किसको दे दिया? हमने तो बनाया था उनको देने के लिए, लेकिन आप आ गए, चलो अच्छा हुआ हमने आपको दे दिया। ये आपका महाराज को अगर पता चलता है ऐसा होता है, सामने वाले को पहली बात आप देते तो ये आपका भी दोष हो जाता है। तो इस प्रकार उद्देश्य महाराज को देने का नहीं था, किसको देने का था? कभी कभार आप लोग गलती क्या करते हो? महाराज हमने तो सोचा था, कई लोग कहते महाराज आपने क्यों नहीं लिया, और भक्ति भाव से कहते तो हमने तो सोचा था कि ये उनके लिए बनाना है, महाराज को चलाना है इन महाराज को, अब उनने लिया नहीं, आप ले लो। क्या किया? उनने लिया नहीं। पहली बात तो ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए, है ना। साधु को अगर पता पड़ जाता है कि ये आपने किसको बनाया था, उनके लिए, तो वो कहेगा भैया क्यों, अगर वो होता है तो उसको कौन सा दोष लगता है? व्यक्ति के से साधु के निमित्त बनाया हमने तो आपके वितराग साधु को, लेकिन अगर हम इसमें किसी दूसरे रागे आदि जो है उनके लिए बनाया था, हमने तो आज हमारे यहाँ फलाने मेहमान आने वाले थे उनको बनाया था। अब पहले तो क्या है, घरों में सब सुविधाएं, घर में पानी, कुएं का पानी सब कुछ हुआ करता था, घर पे ही सब कुछ होते थे, तो दिक्कत नहीं होती थी। आज तुम लोगों को दिक्कत होती है ना।
पहले के लोगों को मैंने स्वयं, मुझे ध्यान है बचपन में घर पे भोजन हम लोग स्वयं छोटे छोटे थे तो माँ के साथ जाकर के कुएं का पानी का ये सब कुछ घर पे वो ही रहता था गांव पे, तो अलग से कोई जल पानी लेने जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। सारा भोजन यही है, घर पे बना हुआ है, सोला है, घर पे ही सब वो हाथ से ही पीसते थे। तो अब क्या करना है, कोई महाराज आ जाए तो बिल्कुल तैयार है, रेडी, बस पड़गान करने की ज़रूरत है, शुद्धि के वस्त्र पहनने की ज़रूरत है, उनके आहार हो जाते। पहले के लोगों के घरों में नेचुरल होता था, वहाँ अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं होती थी। दूध घी घर पर होता ही था, गाय जानवर वगैरह होते थे, घर का घी है, घर का दूध है, सब कुछ तैयार है। महाराजों को उस समय क्या है, घर पे ही लोगों के घर पे बाड़े रहते थे गाँवों पर, वहीं लगी रहती थी सब्जियां हैं उसमें, तो सब्जियां भी गांव पर लेने वाले के। आज गांव की ज़िंदगी देखो भी लोग आराम से कैसे करते हैं, उसी पे सब कुछ मिल जाता है, तो स्वस्थ रहते हैं, वातावरण में रहते हैं। तो ये ऐसा निमित्त है। तो ये निमित्त है। तो सबसे पहला औद्देशिक दोष आता है पहला, कि किसी प्रकार के रागी या अन्य साधु आदि को बनाया गया हो और पता चल जाता कि जो उनके उद्देश्य से बना था, तो वो अगर लेते हैं तो उनको क्या दोष लगता है, औद्देशिक दोष, इसको भी टाला जाता है। अब आप लोग सोचेंगे महाराज आप तो नाराज हो गए, आपने लिया नहीं, वहाँ क्या देखना है, हमें ये देखना है। महाराज आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रहती हैं? कई लोग पूछते हैं आपको ये सब दोषों के बारे में इतना है, भैया ये मूलाचार है, ये चर्या के विषय हैं। सामने हम आहार चर्या के समय कभी कभार भक्ति प्रसाद भी ऐसा बोल दिया करते हैं, हम तो आ जाओ, भाग्य पुण्य का उदय था, आप आ गए, हमने तो उनके लिए ऐसा किया था, पता चल गया तो भैया तुमने तो उसके लिए किया था, हमारे लिए तो। फिर महाराज ये कहेंगे कि आपके लिए बने, तो और आपका दोष लग जाए, तो आगे वो भी आ रहा है, वो भी बता रहा है। दोनों तरफ देखो। अब दूसरा नंबर का दोष आता है उद्गम दोष में, अध्य यदि दोष, अध्य यदि दोष कहलाता है। जैसे कि आपका भोजनशाला में अपने लिए पका रहे थे, भोजन चल रहा था बनाने का, पकाते हुए अन्न में देख पता चल गई कि महाराज आ रहे, तो एक काम करो वही में और डाल दो। पक जाने के बाद तो ना थोड़ा सा पानी डाल दो और थोड़ी सी क्या कर दें, अब क्या करें, अब तो बन तो गई है, अब ऐसे क्या करें, उनके हिसाब से करना है, तो थोड़ा सा और उसमें मात्रा थोड़ी बढ़ाने की दृष्टि से कई लोग कहते दाल थोड़ी सी गाढ़ी, एक काम करो थोड़ा पानी और मिला दो और पतली हो जाएगी। ये इस प्रकार क्यों, किसके लिए, महाराज आ रहा है उनके लिए तो करना है, अब कौन अलग से करे, इसको कहते अत्यधि दोष। जैसे चावल है, धान है, दाल है, ये आदि देखते हुए पक गए, अब वो कम दिख रहे हैं, अब पकते हुए कि थोड़ा सा जाए हो, अब चाहे तो ऊपर से पानी डाला, उसी में थोड़े से और डाल दिए, तो ये भी एक दोष है। क्या नाम है इसका, अत्यधि दोष। पकते हुए अनाज को देख करके, संयत आदि को देखा और देख करके उसी में ही बढ़ा देना, इसको अत्यधि दोष कहते हैं। अब आता है पूति दोष। देखिए पूति दोष क्या होता है, प्रासक में अप्रासक मिला देना, बना हुआ भोजन है ना, प्रासक में जो हरा है, अब आप लोग अच्छी दाल बनी है, सब कुछ ही है, बढ़िया आए, धनिया पत्ती डली है, ऊपर से और डाल दी, तो पकते हुए डालना अलग बात है, पकने के बाद ऊपर से डालना, ये पूति दोष उनके लिए। प्रासुक था, उसमें अप्रासुक का मिश्रण, अर्थात प्रासुक में से ही मिश्र, जैसे नया एक और दूसरा है, ये तो भोजन के साथ हो गया। आचार्यों ने एक बार बहुत अच्छा
कि अप्रासुक था। जैसे घरों में, अब आज तो तुम लोग गैस के ज़माने के हो, उस समय जो लिखे गए थे तो उस समय के ज़माने में गैस नहीं था, है ना। तो क्या होता था, नए नए घर बने हैं, नए नए चूल्हे, अभी चूल्हा बिल्कुल गीला है, मिट्टी के बनाते थे, है ना। और उसमें जाकर के भोजन आदि बनाते थे, सूखा नहीं है, गीला है। तो उसको कहा अब प्रासुक में, प्रासुक यानी अग्नि आदि से उस पर बनाया हुआ अन्न, वो भी आज अच्छा हुआ महाराज आप आ गए, आज तो हमारे चूल्हे का उद्घाटन हो गया। देखो ऐसे कह देते ना कि आज अच्छा हुआ, आज हमने आज ही तो नया चूल्हा बनाया था और आज नए चूल्हे पर भोजन बना करके आपको क्या दिया। ये हमारे लिए क्या का कारण बन गया, किसके निमित्त से बना, आपके निमित्त से। इसका नाम पूती दोष है। कैसे कैसे आप लोगों की तरफ से इस प्रकार के दोषों का बना रही हो संकल्प, पहले साधु को देख करके ही मैं प्रयोग करूंगी, ऐसा करूंगा, ऐसा वो करता है। पर उसके लिए हमारे यहाँ आचार्य कहते नहीं, मेरे निमित्त श्रावक का जो चलता है उसको ही अपना ऐसा कहो कि आज तो मैंने पहली बार अपने लिए भोजन बनाया और आज भोजन बना करके अच्छा है, वो भाग्य है कि महाराज आपको भी आहार देने का हमें सौभाग्य मिल गया। शब्द का अंतर कितना हो गया। और वही कह रहे नहीं, मैंने तो आज आपके लिए ही नई चूल्हे पर बना, सोचा ही था कि आपके लिए ही बनाएंगे हम, तो फिर गड़बड़ हो गया। वो हमारे लिए मैंने बनाया था। मैं श्रावक जो भोजन करता है उसके लिए यही कहा गया कि अतिथि संविभाग का अर्थ क्या होता है, अपने में से, अपने द्रव्य में से निकाल करके अपने अतिथि को देना, इसका नाम अतिथि संविभाग है। और एक और ये बात आती है कि आप लोगों की आदत महाराज, आप लोग तो रूखा सूखा खाने वाले हो, हम लोग तो मिर्च मसाले वाले हैं। तो देखना भी तो चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अगर जिस दिन भगवान महाराजों के आहार होते तो एक दिन सोचना चाहिए कि जैसे महाराज को आहार कराते वैसे एक दिन मैं भी वैसे ही आहार करूँगा। एक दिन तुम भी तो साधु जैसे बन जाओ। आपको भी महसूस होना चाहिए कि हमारे मुनिराज कैसे आहार करते हैं। नहीं महाराज, हम तो वो कर ही नहीं सकते हैं। आप लोगों की अलग बात है और हम लोगों की, आप बिना नमक के खाने वाले हो, बिना मिर्च मसाले के खाने वाले हो, और हमारी दशा तो बिना मिर्च मसाले नमक की तो हो ही नहीं सकता।